हेलो एवरीवन। तो आज हम बीए सिक्स सेमेस्टर का ज्योग्राफी का जो पेपर 2 है वो करने वाले हैं। उसका जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं और उसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स। तो उससे पहले कि हम वीडियो शुरुआत करें तो मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और उससे भी पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जिस भी पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैम इस पेपर का सॉल्यूशन डाल दीजिए, इस पेपर का आंसर की डाल दीजिए, तो वो जो है वो तभी पॉसिबल है जब आप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन करें एंड उस पे उस जिस भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए उस पेपर को उस पे डाल दें और उसका कुछ ही घंटों में आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ हमने इरेज कर दी है, किसी बच्चे की थी, और तो आपको इसमें जो पहली चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो आपको प्रेफर लैंग्वेज लगे आप उसमें कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्योग्राफिया शब्द की रचना करने वाले विद्वान जिन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है, तो वो कौन है? वो हैं इरेटस्थनीज। ठीक है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत लगी हो क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े पॉपुलर हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप की यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत व्याख्या करता है। ये कथन है किसका? तो ऑप्शन ए है रिचर्ड हार्टसोन, ऑप्शन बी है आर ई डिक्सन और ऑप्शन सी है पीटर हेगन एंड ऑप्शन डी है एडवर्ड एकरमैन। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड हार्टसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ के साथ आप अपने माइंड में ना सोच के चलिए कि इसका जो मैं जितनी देर में ये ऑप्शंस बोलती हूँ आपको जितना पढ़ा हो उस हिसाब से ऑप्शन को सोचिए कि क्या सही हो सकता है, उसके बाद ही आंसर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्न में से कौन सी शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इज रिलेटेड विद फिजिकल ज्योग्राफी? तो ये जो इन ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन नंबर ए है परिवहन भूगोल, पर्यटन एवं मनोरंजन भूगोल, कृषि भूगोल, जलवायु मौसम विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु मौसम विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भूगोलवेत्ता ने कहा है भूगोल विश्व के स्थानिक वितरणों का विज्ञान है? हु आर्ग्यूड दैट ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है बर्नहार्ड बेरेनियस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना का जनक माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिचर्ड हार्टसोन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भूगोलवेत्ता जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद की आधारशिला रखी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बर्नहार्ड बेरेनियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है मानव भूगोल की नींव रखने वाले भूगोलवेत्ता हैं, तो मानव भूगोल की नींव रखने वाले भूगोलवेत्ता हैं ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक रेडजेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रादेशिक भूगोल की विचारधारा का जनक माना जाता है या जनक है, तो कौन है इसके जनक? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मन संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रादेशिक भूगोल भूगोल का केंद्रीय तत्व है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो रिचर्ड हार्टसोन का है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक लगा लीजिए
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें ताकि आप पेपर का सोल्यूशन आगे भी पा सकें। तो अगला जो क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भूगोल विषय को एकीकृत करने का श्रेय किसका था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भूगोल की प्रकृति के में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? तो इसमें जो ऑप्शन इसका राइट है, राइट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सामान्य एवं विशेष भूगोल को की नींव रखने वाला भूगोलवेत्ता है। तो सामान्य एवं विशेष भूगोल की नींव रखने वाला जो भूगोलवेत्ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्नहार्ड वेरेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नोट्स ऑन द हिंदू एस्ट्रोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द नोट्स ऑन द हिंदू एस्ट्रोनॉमी इज, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे बर्गेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक के लेखक हैं। द राइटर ऑफ द बुक सिद्धांत शिरोमणि इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, पुराणों का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो पुराणों का भूगोल नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो S.M. अली हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी नामक पुस्तक लेखक हैं। तो इसके जो राइटर हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, H.F. टोजर। H.F. टोजर जो है द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, अल्माजेस नामक पुस्तक के लेखक है। तो अल्माजेस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोलेमी। अब मैंने शुरुआत में जो ऑप्शंस बोले थे तो आपको लगे कि ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, तो ऑप्शन बोलने से जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि विश्व मानचित्र पर प्रथम बार अक्षांश देशांतर रेखाओं को दर्शाने वाला यूनानी भूगोलवेत्ता है। क्या कह रहा है कि ग्रीक जियोग्राफर हु फर्स्ट ड्रॉ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन वर्ल्ड मैप इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वही जो हमारा स्टार्टिंग में था, एरेटस्थनीज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि गाइड टू ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लोडियस टॉलेमी। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रैबो के भौगोलिक विश्वकोश का अंतिम खंड संबंधित है। तो ये एशिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरेटस्थनीज। ठीक है। और जो लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 19, तो हमने बिल्कुल सही किया था, मतलब 18 बिल्कुल सही किया है हमने, और 19 पे बढ़ते हैं तो इक्वल ये सही है आंसर। और 20 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो 20 वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो एशिया नहीं है। ठीक है, 20 वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो अफ्रीका से है। ठीक है, स्टेबो, इसमें जो बच्चे ने डॉट लगाया उससे वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं कि 20 वाले का स्ट्रेवो के भौगोलिक विश्वकोश का जो अंतिम खंड संबंधित है वो अफ्रीका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
और बाकी सब ठीक है आंसर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिकेटियस एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार किया। तो ये ऑप्शन जो है सही है। वैसे सुमेलित करना था कि जो सही युग्म नहीं है तो ये वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक हैं। तो ये जो थे मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक वो थे हिप्पारकस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, किताब अल हिंद नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो इस ये जो थे अल हिंद किताब के जो लेखक थे वो अल बिरूनी थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? टोलेमी के विश्व मानचित्र में संशोधित करने वाला अरब भूगोल वेत्ता है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है अल इदरीसी। अल इदरीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, टिक लगा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 66 जो है इसका जो राइट आंसर है, सोने की चरागाह बा जवाहरात की खान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल मसूदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर पे बढ़ेंगे, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में लंबा समय व्यतीत किया और एक ग्रंथ लिखा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका इब्न बतूता। ओके, ये इसका राइट आंसर है। 28 क्वेश्चन कह रहा है महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सह संबंधित रूप से में देखने वाला जो था वो बताइए आप। तो 28 जो क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन का जो आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अल मसूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। तो ये हमें 8th क्लास में भी बताया जाता है। तो ये जो है आंसर बहुत ही इजी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस है। एंड आगे बढ़ते हैं, सागरीय मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम नाविक था। तो सागरीय मार्ग द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम नाविक जो था वो ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या कुछ भी इसमें आपको लेके कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, तो हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 29, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल की सूर्य केंद्रित विचार धारा का प्रतिपादन करने वाला विद्वान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर के विस्तार की सही जानकारी हासिल करने वाला प्रथम विद्वान मित्र था, कौन था? ऑप्शन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैगलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज द्वीपों तथा क्यूबा की खोज करने वाला सबसे पहला यात्री था। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। 34 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओपस मॉजुस नामक विश्वकोश के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर बेकन। रोजर बेकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बर्नहार्ड वेरेनियस किस देश का भूगोलवेत्ता था? तो बर्नहार्ड वेरेनियस जो था वो जर्मनी का भूगोलवेत्ता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सामान्य भूगोल नामक पुस्तक के लेखक जो है बर्नहार्ड बेरेनियस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पुनर्जागरण काल में जर्मन भूगोलवेत्ता फिलिप क्लूवेरियस द्वारा रचित बुक है। तो वो जो बुक है वो ऑप्शन नंबर बी यूरोप का भूगोल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ 37 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन। इतिहास, समय, भूगोल, स्थान समीकरण के प्रतिपादक हैं। तो इस समीकरण के जो प्रतिपादक हैं वो कार्ल रिटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन। आराम कुर्सी में बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल रिटर। नेक्स्ट कह रहा है कि कास मास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वी हमबोल्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? अर्धकुंडे नामक पुस्तक, अर्धकुंडे नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कार्ल रिटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि एशिया सेंट्राले नामक पुस्तक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे मिथ थे कि बहुत सारे ऑथर्स के नाम थे, लेकिन जो ऑप्शंस में दिए गए उनके नाम नहीं मिल पाए थे। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने साइड में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 43 क्वेश्चन पे चलते तो वो कह रहा है भूगोल के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में देखने वाला विद्वान था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी हमबोल्ट। ठीक है, 44 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भूगोल के अध्ययन में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाला भूगोलवेत्ता है। द मैन सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्टेड इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी बाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडजेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना करने वाला विद्वान है। तो कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना करने वाला जो विद्वान है वो है ए बी हमबोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो 46 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डार्विन के जीवों के उद्विकास सिद्धांत पर आधारित राज्य के उद्विकास की संकल्पना का प्रतिपादन करता है। The concept of evolution of the state based on the Darwin's theory of evolution of species was propounded by। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक रेडजेल। 47 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि मानव भूमि की उपज है। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी ईसी सैम्पल ने कहा था। 48 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भूगोलवेत्ता अपवादवाद का जनक माना जाता है। तो अपवादवाद का जो जनक माना जाता है 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आई केंट। मतलब आई केंट जो लिखा है वो इमैनुअल केंट इनके नाम की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। फर्डिनेंड वॉन रिचयोफेन का कार्य निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित रहा है। तो जापान, दक्षिणी पूर्वी एशिया या चीन या दक्षिण। तो इसका जो आंसर है वो चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि स्वयं पृथ्वी से ही उसके नियमों के विषय में पूछा जाना चाहिए, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो कार्ल रिटर का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ बढ़ते हैं कि भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो ऑप्शन नंबर ए बी हमबोल्ट का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने राज्य का जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन नंबर सी। 53 क्वेश्चन कह रहा है
कि लेवेंस्ट्रॉम प्रचार धारा के प्रतिपादक भूगोलवेत्ता हैं? तो ये फ्रेडरिक रेडजेल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन कह रहा है चीन के उच्चावाच का विशद अध्ययन करने वाला भूगोलवेत्ता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, F.B. रिचथोफेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक विचारधारा और उनके लेखकों प्रतिपादकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मस एंड F.B. रिचथोफेन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल का वर्गीकरण, सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल का वर्गीकरण करने वाला भूगोलवेत्ता है, वो है बर्नहार्ड बेरेनियस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भूगोल को विज्ञान में सम्मिलित किया? तो जिसने भूगोल को विज्ञान में सम्मिलित किया वो है बर्नहार्ड बेरेनियस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन भूगोल की विषय वस्तु समझने वाला कार्ल रिटर ने कौन सा उपागम अपनाया? तो ये था प्रादेशिक उपागम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन कह रहा है 59 क्वेश्चन कह रहा है सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ल सौर। कार्ल सौर के द्वारा जो है सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया था। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री किसकी रचना है? ये जो रचना है फ्रेडरिक रेडजेल की ये रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है इनमें से कौन भूगोलविद एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भूगोल को क्षेत्रीय वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला भूगोलवेत्ता है? तो वो अल्फ्रेड हेटनर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डालने वाला विद्वान है? तो वो है विडाल डी ला ब्लासे, विडाल डी ला ब्लासे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्न में से कौन सी एक संकल्पना ब्लास से संबंध है? तो वो क्या है? संभववाद, संभववाद मतलब पॉसिबलिज्म। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 64 क्वेश्चन का। 65 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 65 क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक अध्ययनों, 65 क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक अध्ययनों में लघु प्रदेश या पेज को सर्वाधिक उपयुक्त मानने वाला भूगोलवेत्ता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 क्वेश्चन संभववादी विचारधारा का समर्थन सबसे पहले करने वाला फ्रांसीसी विद्वान है? तो वो जो विद्वान था विडाल डी ला ब्लास ही था। तो इस 66 क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो ऑप्शन बी था। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन जो है फ्रांस का मानव भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन ब्रून्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, भूगोल में विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी विडाल डी ला ब्लासे, विडाल डी ला ब्लासे भूगोल में विशिष्ट जीवन पद्धति के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो वो जो प्रतिपादक हैं वो जीन ब्रून्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है विडाल डी ला ब्लासे। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विडाल डी ला ब्लासे, ऑप्शन नंबर सी।
71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ला ज्योग्राफी ह्यूमन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो जीन ब्रून्स हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान देने वाला रूसी भूगोलवेत्ता है, तो A.N. वारांस्की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है हमसे कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक जो हैं B.A. अनुचिन हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है हमसे, क्षेत्रीय औद्योगिक और संश्लिष्ट की विचारधारा के प्रस्तुत करता है, तो जर्मन भूगोलवेत्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन कह रहा है मृदा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने वाला रूसी भूगोलवेत्ता है, तो मृदा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने वाला जो रूसी भूगोलवेत्ता है वो है B.V. दोगचाथेव, ठीक है, दोगचाथेव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन कह रहा है भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाला पूर्व क्रांति रूसी भूगोलवेत्ता है, तो भौतिक भूगोल का जो अध्ययन करने वाला पूर्व क्रांति रूसी भूगोलवेत्ता है वो है A.I. वाइकोव, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। 77 क्वेश्चन कह रहा है ऑन द लेयर्स ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक के रचयिता हैं, तो ऑन द लेयर्स ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं लोमोनोसोव, ठीक है, लोमोनोसोव इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल के जैविक अर्थ के लिए ऑन्टोग्राफी शब्दावली का प्रयोग किया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा W.M. डेविस, ठीक है। 79 क्वेश्चन कह रहा है अपर्धन चक्र की संकल्पना के प्रतिपादक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा W.M. डेविस, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के रचयिता हैं, तो इसका नाम आंसर हो जाएगा कार्ल सावर, कार्ल सावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम मैरिस डेविस, तो ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम मैरिस डेविस। नेक्स्ट देखते हैं 82 क्वेश्चन कि सभ्यता और जलवायु पुस्तक के लेखक हैं, तो एल्सवर्थ हंटिंगटन, सभ्यता और जलवायु पुस्तक के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनी है बच्चों, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी पेपर का सोल्यूशन चाहिए हो वो ग्रुप पे ज्वाइन करके उसे डाल दें। 83 क्वेश्चन है डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर भू आकृति विज्ञान के विश्लेषणों का सिद्धांत देने वाला जो विद्वान है उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है W.M. डेविस है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन कह रहा है रिचर्ड हार्टसोन का विश्वास निम्न में से किस उपागम की ओर उन्मुख था, तो 84 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वच्छंद परक, ठीक है। 85 क्वेश्चन कह रहा है मानव जीवन में जलवायु की मुख्य भूमिका मानने वाला भूगोलवेत्ता है, तो मानव जीवन में जलवायु की मुख्य भूमिका मानने वाला जो भूगोलवेत्ता है 85 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एल्सवर्थ हंटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 86 क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता है, तो इसका जो राइट आंसर है कार्ल ओ सावर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एंड 87 क्वेश्चन हमसे कह रहा है सांस्कृतिक स्थल की अवधारणा के प्रणेता हैं, तो ये बर्कले स्कूल से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भूगोल को भूदृश्य आकारिक का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता है, तो जो भूगोलवेत्ता है वो विलियम मैरिस डेविस है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु निश्चयवाद पर विशेष बल देने वाला भूगोलवेत्ता है, तो वो जो भूगोलवेत्ता 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एल्सवर्थ हंटिंगटन।
तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण मानव सभ्यता की दिशा को नियंत्रित करता है, ये कथन किसका है? तो ये वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर नहीं मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन प्राइमरी सिटी के नियम के प्रतिपादक हैं। प्राइमरी सिटी के नियम के प्रतिपादक जो है मार्क जेफरसन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन कह रहे हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो लेखक हैं वो एल्सवर्थ हंटिंगटन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन वो कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक हैं कौन? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर प्रादेशिक प्रदेशों की योजना के प्रस्तुत करता है। तो 94 क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा एजे हर्वर्डसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 95 क्वेश्चन कह रहा है कि रिमलैंड सिद्धांत की अवधारणा निम्न में से किसने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पाइकमैन ने की थी। ठीक है। अब 96 क्वेश्चन हमसे कह रहा है राजनीतिक भूगोल में हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो एच जे मैकिंडर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 हम लास्ट क्वेश्चंस पे हैं। ठीक है। तो 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कथन किसका है कि जो यूरेशिया पर राज करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है? तो एच जे मैकिंडर ने कहा था, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 है मानव और उसके कार्य पुस्तक के लेखक है। तो इसका जो राइट आंसर है ए जे हर्वर्डसन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है जीवन और मृत्यु का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक है। द ऑथर ऑफ द बुक मैन एंड हिज वर्क्स इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए जे हर्वर्डसन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक सेकेंड कुछ गलत हुआ है। 98 क्वेश्चन मानव और उसके कार्य पुस्तक के लेखक ए जे हर्वर्डसन बिल्कुल सही है। 99 क्वेश्चन जीवन और मृत्यु का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक यानी कि द ऑथर ऑफ द बुक द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये इंग्लिश वाला 99 की जगह 98 पर दिया था। तो जो इसका था आंसर सर डडले स्टाम्प था। ठीक है। ये जो हमने वो जो सेम कर दिया ना उस क्वेश्चन की वजह से जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसे हम इरेज कर देंगे। तो जो हमारा 99 क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा सर डडले स्टाम्प, मतलब जीवन और मृत्यु का जो भूगोल नामक पुस्तक है वो सर डडले स्टाम्प यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन इतिहास की भौगोलिक धुरी नामक शोध पत्र के लेखक है। तो इतिहास की भौगोलिक धुरी नामक शोध पत्र के जो लेखक हैं वो एच जे मैकिंडर है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो अब ये जो हमने सारे सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं आप इनके आंसर्स देख लें और जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें एंड चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और जो भी सॉल्यूशन चाहिए हो वो ग्रुप पे आप लिंक पे शेयर कर सकते हैं, आपको उसका जो भी सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।